हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। कौन बोल रहा है भाई? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, ये बाहर से कुंडी लगा गए। मेरी आंख लग गई वहाँ पे, बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे से पूरी रात भर है वहाँ पे अंदर आए क्यों तू? हैं? फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाए तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के अरे हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। अब तो फूल क्यों लगा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग रिश्तेदारों की कमी है सारी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो चुप। ये बता तू निकला कब? से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू पूरी रात सोया कि जागा? कहाँ सोया हूँ, कभी मच्छर कभी आप। तो तू चिल्लाया क्यों नहीं बीच में फिर? मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो कोई दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा न। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। देख अच्छा भाई। सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए ओए। 1 सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, भागा, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ पकड़ पकड़, रेड मार, सब में रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया हो या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो हेलो कुणाल। Who's कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। हाय अंकल, हाउ यू डूइंग टुडे? मैं ठीक हूँ। कुणाल कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, तो पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो मैं अब कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। क्या भाई? ठीक है, मैं रामपुर तक गया था। अच्छा अच्छा बेटे, काम ये था, कुछ मंगाना था वहां से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो प्रेस बोल रही है। प्रेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली प्रेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कि कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवरकोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवरकोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो दैट पालिका बाजार तो दिल्ली में, वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, देख कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट पंडाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो, कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा।
अच्छा सर हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन घड़ी ले आएंगे यार। भैया क्या ये पागल है ना, क्या ये ले आओ। जा रहा हूँ। हेलो किशन, हाँ जी किशन मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, एंड किशन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सर, लोग मरते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले, यू नो। वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को। मतलब ना चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। क्या भाई, एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई। गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई मैं 7:45 होगा, मैं दूध नहीं आता, मैं बोल। हेलो, इज दैट विपुल? हाँ जी विपुल, हाय, आई एम जॉन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। जी बोलिए। व्हाट आई गॉट टू नो, आपको थोड़ा, आप रात में क्लब में आए थे एंड यू आर नॉट हैप्पी। आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसे का तैसी कर रखा है हमारा, मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर यू नो वर्स्ट। ये ठीक नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? आई एम जॉनसन, आई एम द मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए ना तुम्हें? पैसे जब मैं दिए? वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के, एक बार मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे, दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, तो मुंह बना रहा खड़ा होकर। मेरी बात सुनिए, आपने 2 बार उससे आइस मांगी। मेरी बात सुनिए, हाँ, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता नहीं, है। मैं देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है, वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूं ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे? 5 बार कैसे आइस देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो। अरे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के लेगा, बर्फ भी लेके साथ में। वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर के आया, सर कैसे हाथ डाल के निकालूं? मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को, जब तक वो पुलिस वाले बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी दे देता तो वो तो सड़ जाती ना, उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं, कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन। नहीं अबे तेरी माँ है। हेलो हेलो, आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। एक सेकंड होल्ड करो भाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो, मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करके बता रहा हूँ, हेलो। सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। यार तो पहली बना पड़ा है। कल लेकर गया हूँ मैं मार्केट। हेलो। अब फिर लगी हुई होगी लेके चलो। हेलो, बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप जो आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें डेली लेके जाओ फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो, ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो, हेलो। अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो भुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल
वरना परसों तो बिल्कुल पक्का जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी इधर। और सुनो डार्लिंग चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूं। तो आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूंगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन, कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Who's it? गीता मैडम आई वांट टू टेल यू, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद हो गई है? मैं मतलब आप बोल कौन रहे हैं? आप मैं बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऑलराइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप प्रिया किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ। कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार, मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको। अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी, हाँ जी तूने पिया है ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी वंदिता से, और थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी मैं उसका टीचर हूँ और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन मैं? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और गिरीश जी फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड।
मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. हेलो, हाँ, रॉन्ग नंबर है क्या? क्या रॉन्ग नंबर है क्या? रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा, रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना। मुकेश जी से। कौन मुकेश जी? मुकेश नौटियाल जी। नहीं भैया, यहाँ मुकेश जी नहीं रहते, कोई रॉन्ग नंबर। अच्छा, पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था? गधा है क्या तू? मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा। ओ क्या है भाई, ये दांत तोड़ूंगा है? क्या बदतमीजी कर रहा है? नहीं, मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराना मेरी। मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर तो है। मैंने शुरू में तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला जब तो कह रहा था राइट नंबर है? फोन रख, भेंचो, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है? रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हेलो, एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है, जब तू ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है, सही वाला ले लेता? ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा है तू? साले कौन है तू? मान जा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये। जब तूने लिया तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? भेंचो, फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हेलो अंकल। हाँ जी अंकल, तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम, रॉन्ग नंबर है। कभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चक्कर के लिए फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके साले वही आके मारूंगा। देखा, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है मैडम। देखिए ये बदतमीज आदमी है। हेलो मैडम अंजलि। यस मैडम हाय मैडम अंजलि, आई एम मिस्टर वर्मा, मैं मयंक का फादर, आपके स्कूल में मयंक है, सो आई एम हिज फादर। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं खुद पूछना चाह रही थी कि मयंक 4 दिनों से स्कूल नहीं आया। या आई नो, बिकॉज क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में था मैम। मुझे कोई इन्फॉर्म कर देता। वो जल्दबाजी में इन्फॉर्म करने का घर वालों को टाइम ही नहीं मिला। तो अब आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ पहले से। जैसे हुआ क्या था? एक्चुअली एक तो स्टोन का ऑपरेशन था और दूसरा ये हर्निया भी, और कैटरैक्ट था आंख में भी कुछ थोड़ा सा। अच्छा। एंड ओपन हार्ट सर्जरी। बट सर, इतने ऑपरेशंस, आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं, मतलब मैं तो फ्रेश ही साउंड करूंगा ना। सर आप तो हॉस्पिटल में है ना? बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो वहाँ पेशेंट काफी हैं, उनका एक का घुटने का होना था, एक का मैडम लेट मी चेक वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में। मुझे तो कहा गया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। सो आई एम नवेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू, हम दोनों ठीक रहे। एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो बेटे आयुष। यस, प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार, अब हफ्ता 10 दिन हो गए, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। नर्वस की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ये है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी। तो ये पसंद है। तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके।
अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, को एज भी मैटर करती है ना, ये तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया है। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल, नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आप अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देखने आए, आप देखने उसको आए हो गए, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार, आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मतलब पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटे पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए, मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर राय देखते हैं, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता हूँ मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? यार ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है, ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके। 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते। अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? पैन दा जब देखो मेरे लिए मनूस की करता रहता है, जब देखो पैन यही करता रहेगा, ही कौन आया, और देख ले पैन मना कर देता उन्होंने, मैनू मनूस कही था। आपने उसी से करना, आप उसी से रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से। हेलो भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी, आए उनसे नहीं, वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। उसमें आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं देखिए भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, वही उसने बताया। सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए, गुस्से में उस पर लिखा नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ इट्स नॉट वर्किंग। क्यों पढ़ेंगे स्लिप? आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं, उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप उसने मेरे को लिखा, देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हम लोग खुद पढ़ा। नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए, नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं, स्लिप देखने के बाद किया सागर ने। उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज,
यू नो लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें, आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके आ रही हूँ घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो बहुत अर्जेंसी है, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ, इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई अब पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है, और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की जरूरत हो या फिर प्लेट की जरूरत हो या फिर प्लेटलेट्स की जरूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में भी जाएं, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के, हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या मैं करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है। याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया। कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा। तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का हक है वो बाप पे। जी
बच्चा किसके पास होना चाहिए? बकवास बंद करो। बात मेरी सुनते मुझसे बात नहीं। नहीं करनी। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज।